हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आपका एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का सेकेंड शिफ्ट का जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट वाले जो है अच्छे तरीके से और जो है पेपर देके आ चुके हैं। ठीक है, ये जो है आज आपका 30 सितंबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का है। यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट वाला नहीं देखा है, जितने भी मेरे भाई जो है पेपर देने वाले हैं कल परसों नरसों, उनके लिए जो है अच्छे तरीके से आप लोग फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट वाला जो है वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो है शाम को जो है 6 PM पे एक क्लास चलेगा। जिस तरह के आज टोटल प्रश्न पूछे गए हैं जिस जिस जो है चैप्टर से, उसके जो है आप लोगों को देखते हुए शाम को जो है 6 बजे आप लोगों का क्लास चलेगा, जिसमें जो है हर एक जो है सब्जेक्ट का जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्न को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया था रीजनिंग का, कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है कि 8 का संबंध जो है 256 से है। तो उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध यहाँ पे जो है उसी प्रकार है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो देखिए इसका कहने का मतलब ये था कि देखिए 8 से हम लोग किस तरह से जो है 256 लाए हैं। ठीक है, तो 8 से 256 कब होगा ये आप लोगों को पहले बताना है। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया था। तो अगर हम देखेंगे कि 8 का अगर क्या करते हैं, 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64 होता है, लेकिन लिखा है 256। तो 8 का क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो ये हो जाएगा 512। अब देखिए 512 हो गया, लेकिन लिखा है 256। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है आप लोगों को 256 हो जाए, तो अगर 2 से इसमें हम भाग दे देते हैं तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 256। 256 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या करेंगे पहले वाले को जो है क्यूब करेंगे, क्यूब करके उसका जो है आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका जो है 256। वही काम देखिए किस में किया गया है, तो देखिए यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 343। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्यूब किया है, इसका आधा कहाँ किया है ये। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 5। 5 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 125। और 125 का आधा कीजिएगा तो 75 भी नहीं होता है, तो ये भी गलत। अब देखिए इस वाले प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 10 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा, 10 दहा के 100 दहा के 1000, और 1000 का जब हम आधा करेंगे तो ये कितना होता है, तो 500 होता है। ठीक है, और 500 जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है बना दिया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो है हर एक टॉपिक से जो है लमसम 2 से 3 प्रश्न एक ही तरह के कराऊंगा। ठीक है, जिस जिस टॉपिक से पूछेगा उसके जो है 3 से 4 प्रश्न को मैं लूँगा और अच्छे तरीके से जो है उसको कवर करा दूंगा, जीके जीएस से लेके आपके मैथ रीजनिंग सारे का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या दिया था कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में क्या करना है, संबंधित जो है शब्द को चुनना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कलम और यहाँ पे लिखा है लिखना। ठीक है, कलम का क्या संबंध लिख रहा है कि लिखना से है। ठीक है, कलम का संबंध लिखना से है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि इसका संबंध यहाँ से क्या होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर हम समझेंगे तो ये एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, एनोलॉजी के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हर एक जो है शिफ्ट में आप लोगों को एक प्रश्न तो तय है कि देने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो देखिए कलम का काम क्या होता है, लिखना। कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसी तरह के जो है आप लोगों को ऐसा ही संबंध होना चाहिए कि कोई सामान हो उससे कुछ काम किया जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा मिटाना, मिटाना जो है रबड़, मिटाना जो है रबड़, रबड़ का काम क्या है, मिटाना। उसके बाद से लिखा है पेंसिल का काम है लकड़ी। तो यहाँ पे तो ये सीधा कोई भी बोल देगा गलत। चाकू का संबंध क्या है, तो तरल से, तो चाकू का संबंध तरल से, ये भी सॉरी चौक का संबंध तरल से है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए चाकू का संबंध क्या होता है, तो चाकू से क्या किया जाता है, तो बोलिएगा काटा जाता है। किसी भी चीज़
चीज़ में जो है हम लोग चाकू का यूज कब करते हैं, तो जब उसको काटना होता है तो चाकू का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से कलम का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी जो है चीज़ को लिखने के लिए किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो है वाट के स्थान पे जो है आप लोगों को वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या होता है अच्छे तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमें मिलेगा यहाँ पे 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 11। तो यहाँ पे तो कोई हमको लॉजिक समझ में आया नहीं। अब पंक्ति वाइज इसको सॉल्व करते हैं अगर इस तरह से, तो देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से पंक्ति वाइज इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है पहले कितना, तो पहले लिखा है यहाँ पे 4, और 4 के बाद अगर गुणा कर देते हैं 5 से, उसमें गुणा करते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा 4 5 20, 20 छक्के 120। ये आया 120, लेकिन लिखा हुआ है 125, यानी बीच वाला जो वैल्यू है इसमें हम 5 को लाकर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 125। बात समझ रहे हैं। वही लॉजिक देखते हैं कि दूसरा वाला में जो है हम दूसरे पंक्ति में कर रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं। लिखा है 8, 8 में गुणा करेंगे 9 से, गुणा करेंगे उसमें 7 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे 9 8 72, 72 में यहाँ पे 7 से गुणा कर दीजिएगा, 7 दूना का 14 के 4 हो जाएगा, ये हो गया 504। और 504 में जब आप कितना 9 जोड़ देंगे, 504 में 9 जोड़ देंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 513। बात समझ में आ रहा है। वही काम हम लोगों को यहाँ पे आप लोगों को कर देना है। ठीक है, वही काम यहाँ पे करना है। क्या करना है कि 11 में गुणा करना है, यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, फिर गुणा करना है 6 से, और यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए 500, जो है 500 कितना होना चाहिए 36। अब जो है इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है कि इस वाले वैल्यू को इसमें जोड़ना भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 11 छिया 66 प्लस का इसमें इसको जोड़ देना है। ठीक है, जिस तरह से 5 जोड़े थे 9 जोड़े थे, तो इसमें फिर जो है आप लोगों को यहाँ पे बीच वाला वैल्यू माने हैं x, तो इसको जोड़ देंगे और 536 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का जो है वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 66 और 1 67, x हो जाएगा बराबर 500 कितना हो जा रहा है 36। ठीक है, अब इसमें किस से गुणा करेंगे कि ये जो है कट जाए, तो ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए अगर x का वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 8 72 हो जाएगा, x का वैल्यू 10 रखते हैं तो ये भी नहीं होगा, x का वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 7 56, यानी यहाँ पे जो है इसका किससे कट जाएगा, तो 8 से, यानी x बराबर कितना आ गया 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे वाट के स्थान पे कितना आएगा 8, तो 8 जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर बताना है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आपको यहाँ पे एक टाइप दे रहा है कि आप लोगों को आकृति गिनना है। ठीक है, पिछले वाले में भी दिया गया था, कह रहा है कि दी गई आकृति में जो है कितनी जो है त्रिभुजों हैं ये हमको बता दीजिए। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें त्रिभुजों को काउंट करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग शाम के 6 बजे वाले क्लास में जो है पूरा क्लियर करेंगे, वर्ग भी क्लियर करेंगे और आयत भी। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिए अगर हम ऊपर जो है पहले गिन लेते हैं कितने त्रिभुज बने हैं, तो देखिए 1 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब जो है देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 बने हैं ना, तो 3, फिर उसके बाद 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, सबको जोड़ दीजिएगा तो 2 3 5 1 6। ऊपर कितने त्रिभुज बनेंगे, इसका जो है आप लोगों को यही फार्मूला होता है कि जो है इसको 1 2 3 काउंट कर लीजिएगा कितना त्रिभुज बन रहा है, और उसको जो है आप लोगों को जोड़ देना है उसके अंकों को। ठीक है, 6 त्रिभुज ऊपर हो जाएगा, नीचे देखिए 1 2, और यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो ये मिल गया आपका 3। ठीक है, नीचे कितना मिल गया 3, तो 3 और 6 कितना हो गया आप लोगों का 9। तो इसमें कोई पूछेगा आप लोगों को कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई साहब बताइएगा कि 9 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझेंगे, 5वें प्रश्न का उत्तर भी देना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि जो है 5 स्टार जो है 4 स्टार 5
प्रतिशत 3 बराबर जो है 8,000, ठीक है, तथा 2 स्टार 3 स्टार प्रतिशत 2 बराबर जो है 36 हो तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है हम लोगों को बताना है, ठीक है। अब किस तरह से इस प्रश्न को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, क्या करना है यहाँ पे कि अगर देखिए यहाँ पे लिखा है क्या 4 और यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 3, इससे हमको लाना है 8,000, ठीक है। तो देखिए अगर इन तीनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये होता है 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू हमको लाना है, यानी कि इसको जो है इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 4 × 5 करते हैं तो कितना हो गया 4 × 5 = 20। अब देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा गया है ये इसके पावर में लिख देते हैं, ठीक है। तो 20 का जब क्यूब करते हैं तो ये होता है 8,000, ठीक है। चलिएगा समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, वही लॉजिक इसमें भी लगा दीजिए। देखिएगा 2 में गुणा करेंगे 3 से, पहले वाले दोनों को गुणा कर देते हैं और यहाँ पे जो लिखा गया है इसको पावर कर देते हैं, ठीक है। 2 × 3 = 6, 6 के पावर यहाँ पे 2 लिखिएगा, 6 के पावर लिखिएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र में आ रहा होगा, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए पहले लिखा है 4 और 3, 4 और 3 में गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12 और 12 के बाद से यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 3, तो 3 का क्यूब कीजिएगा। तो 12 का क्यूब मैंने पहले बार भी बहुत बार बताया है कि आप लोगों को क्यूब जो है या स्क्वायर जो है आप लोगों को याद रखना है। तो 1728 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न को भी क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझते चलिएगा हर एक प्रश्न को। यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है यदि EARTH अर्थ को जो है लिखा है SUB DZ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है TEAR को जो है तथा HER को जो है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा है HARTH, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे SUBDZ, हमसे पूछा गया किसका TEAR। तो देखिए यहाँ पे टी का कोड आप लोगों को देखने में आ जाएगा। यहाँ पे टी का कोड लिखा गया है कितना है D है, ठीक है। उसके बाद से देखिए आपको ई का कोड चाहिए, ई का कोड यहाँ पे पहले ही दिया गया है यस। उसके बाद से ए का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या लिखा है यू, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। और आर का कोड यहाँ पे देखिए लिखा गया है बी। तो DSUB पहले आएगा और देखिए उसके बाद से इसका निकालेंगे तो देखिए यच का क्या होगा, तो यच का होगा जेड। उसके बाद से देखिए एस का हो गया जेड। उसके बाद से किसका निकालना है ई का कोड हो गया यस। और उसके बाद से जो है आर का हो गया, आर का क्या है बी। अब देखिए जेड यस बी, आपको जेड यस बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये यू दे दिया है। तो आप लोग को यस DSUB ZSB जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो है देखिए मैंने जो है जीके के जो है नोट्स तैयार किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उसमें जो है आप लोगों को 1000 जो है प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे लेना था जीके के प्रश्न। तो यदि अब तक आपने नहीं लिया है 1000 जीके के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो जो है आप लोगों को बहुत ही जो है परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और जो है मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिएगा। ए जो है बी का पिता है, ठीक है। ए कौन है, बी का पिता है। बी जो है सी की पुत्री है, ठीक है। डी जो है ए का भाई है। तो एन जो है सी की बहन है। बी जो है
एन से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लड रिलेशन का जो है प्रश्न है, ये जो है आपके हर एक शिफ्ट में अब पूछने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। ए जो है बी का पिता है, ए कौन है, बी का पिता, यहाँ पे बी हो गया, इसका पिता यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है सी की पुत्री है। बी कौन है, सी की पुत्री। सी की पुत्री कौन है, सी की पुत्री है बी, पुत्री है। बी कौन है, पुत्री है, यानी ये कौन हो गई, लड़की होगी। बी कौन है, सी की पुत्री। अच्छा जी, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों का शादी होगा जब ये पापा हो जाएगा। बी का पापा कौन है, ए, तो ये ए का शादी होगा सी से, तो ये माइनस हो जाएगी, तभी तो इसका जो है ये बेटी होगी। अब कह रहा है डी जो है बी का भाई है। डी कौन है, बी का भाई, इसका एक भाई है कौन, डी, इसका भाई लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। ये दोनों कौन है, भाई बहन है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एन जो है सी की बहन है। एन कौन है, सी की बहन है। एन जो है सी की बहन है, एन यहाँ पे सी की बहन है। एन जो है सी की बहन हो जाएगी। सी की बहन कौन है, एन। तो बताना है आपको कि बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। बी जो है बी ये एन से किस प्रकार संबंधित है। इसका जो है बी कौन है, एन का, बी की जो है एन कौन लगती है। तो देखिए अगर आपकी जो है कौन हो जाएगी, अगर आपकी जो है अगर समझ लीजिए कि आप अगर लेडीज़ हैं, ठीक है, तो आपकी एक बहन है और बहन की जो है बेटी बेटा क्या लगते हैं, बेटी पूछा गया है यहाँ पे। ये बी जो है बेटी है, तो बेटी को बताना है। तो आप अपने पर ले लीजिए कि आपकी बहन होगी और बहन की जो है बेटी आपको क्या बोलेगी, तो पुत्री तो बोलेगी नहीं, माता तो बोलेगी नहीं, बहन तो बोलेगी नहीं, वो जो है आपकी भांजी लगेगी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा इस टाइप के प्रश्न अब डेली पूछेगा VN-RX से। देश राज्य जिला में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसमें, तो देश राज्य और जिला में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा पहले पहचानेंगे तो बोलिएगा कि देश जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें देश जो है सबसे बड़ा है। देश के बाद क्या आता है, तो देश के बाद आता है राज्य। देश के बाद कौन होगा, राज्य। और राज्य में जो है आप लोगों को मालूम होगा क्या आता है, जिला। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देश, क्योंकि देश जो है पूरा, मान लीजिए भारत एक देश हो गया। भारत देश के बाद आप लोगों को किसी न किसी जिला में आप लोग रहते होंगे, जैसे कि राज्य में रहते होंगे, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इस टाइप के ये राज्य हो जाएंगे। और राज्य के बाद जैसे कि आप लोगों के जो है जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे एक जिला होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका गांव पड़ता होगा, आपका जो है शहर पड़ता होगा, तो इस तरह से इसके अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 9वां, कि कथन कह रहा है कि सभी जो है अंगूर हरे हैं। जितने भी आपके पास अंगूर है वो क्या है, हरे हैं। उसके बाद से कह रहा है कुछ हरे जो है सख्त हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है कथन निष्कर्षण के प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न तो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना है, पहले लाइन को पढ़ लेंगे। देखिए कह रहा है कि सभी अंगूर, तो यहाँ पे हो गए जो है ग्रेप्स, अंगूर हो गया, ये अंगूर है। और अंगूर जितने भी हैं ये आप लोगों के हरे हैं, ग्रीन के जो है बीच में रहेगा। ठीक है, ये कौन है, अंगूर हो जाएगा, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ये अंगूर है और ये है आप लोगों का हरा। ठीक है, ये हरा हो गया। अब कह रहा है कुछ हरे सख्त है। ठीक है, हरा जो है कुछ हरा भाग ये सख्त है। ठीक है, तो यहाँ पे सख्त हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका वेन डायग्राम बना लेना है। अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है कि कुछ हरे अंगूर हैं, कुछ हरे अंगूर हैं, हरा का कुछ भाग अंगूर है, हरा का जो है कुछ अंगूर जो है, कुछ हरा जो है अंगूर है। तो देखिए यहाँ पे हो गया टोटल हरा, हरा का कुछ भाग अंगूर है कि नहीं, तो कहिएगा पहला निष्कर्षण सही है। दूसरा निष्कर्षण पर आते हैं, कह रहा है कि कुछ सख्त अंगूर हैं, अंगूर का जो है कुछ भाग जो है, तो देखिए अंगूर इधर है और जो है सख्त इधर है, तो ये कहिएगा नहीं, ये तो दोनों में कोई प्रकार का जो है संबंध नहीं दिख रहा है। तीसरा देखिए कह रहा है कि कोई अंगूर सख्त नहीं है, तो ये सही कह रहा है कि सख्त अलग होगा और अंगूर यहाँ पे अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, यानी कि आप लोगों का देख लेना है कौन कौन सही हो रहा है। तो देखिए पहला वाला सही हो रहा है और तीसरा वाला। तो आप लोगों को पहला तीसरा किस में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर
जो है सी में, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, कह रहा है 10वां कि नीचे दिए गए जो है श्रृंखला को जो है पूरा कीजिए। नीचे दिए गए श्रृंखला को जो है हम लोगों को पूरा करना है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है प्रश्न को समझेंगे और जो है इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है 14, 14 का संबंध जो है यहाँ पे 17 से है, 17 का संबंध जो है 21 से है, 21 का संबंध जो है यहाँ पे 24 से है, 24 का संबंध जो है 28 से है, 28 के बाद से जो है यहाँ पे श्रृंखला जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगला जो है यहाँ पे वार्ड के स्थान पे क्या होने वाला है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है 14, 14 के बाद लिखा है यहाँ पे कितना 27, तो देखेंगे तो यहाँ पे 14 से लिखा है 17, कितना जोड़ा गया होगा, तो 14 3 17। उसके बाद से देखिएगा 17 से जो है आप लोगों को कितना लिखा गया है 21, तो 17 में कितना प्लस करेंगे, तो 17 और 4 21। ठीक है, 21 से जो है आप लोगों को लिखा गया है 24, तो इसमें जो है आप लोग बोलिएगा कि +3 किया गया। ठीक है, 24 के बाद क्या किया है कि 28 लिखा है तो प्लस के 4 किया होगा, और 28 से 31 लिखा है तो प्लस का 3 किया है। तो देखिए पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब जो है आप लोगों को क्या करना है, प्लस का 3 जोड़ देना है। तो 31 3 कितना हो जाएगा 34। अब देखिए 34 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, आज के जो है जितने भी प्रश्न हमको मिले थे वो जो है यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिनका भी पेपर आगे होने वाला है तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए। डेली जो क्लास होगा शाम के 6 PM पे, वो तो आप लोग को देख कर ही जाना है परीक्षा हॉल में। ठीक है।